नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे चेहरे हैं जो अपने काम के साथ साथ अपने बेबाक और फायर ब्रांड अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अब एक ऐसा ही नाम है जो अपनी सरकार के अधिकारियों के सामने जनता के लिए अड़ जाते हैं, जो हिंदुत्व और विकास दोनों पर खुलकर अपनी बात रखते हैं। जी हां, आज हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद है खास मेहमान, गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी। सबसे पहले तो नंद किशोर गुर्जर जी, मैं आप बहुत स्वागत करती हूँ भारत अपडेट पर आपका। और शुरुआत इसी सवाल के साथ कि 2027 के विधानसभा चुनाव है सर। 2027 के विधानसभा चुनावों को आप कैसे देख रहे हैं? किन मुद्दों के आधार पर अपने वोट बैंक और जनादेश को मजबूत करने का प्रयास रहेगा? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास किया है और देश की जो साख को बढ़ाया है, इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो या देश में एम्स बनना हो, हाईवेज बनना हो, बिजली जहाँ कभी नहीं गई, सड़कों का जाल बिछाना हो, ये सब तमाम चीजें जो हुई हैं उसको लेकर के देश का एक एक, चाहे वो आज जैन जी है या कोई जो 60+ के लोग हैं, वो सारे के सारे लोग मैंने मोदी जी में विश्वास रखते हैं। उसका परिणाम है कि पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, हरियाणा जहां भी चुनाव हुआ वहाँ कांग्रेस या जो दूसरे अलायंस थे उनका सुपड़ा साफ हुआ है। तो ये उनके विकास की, विजन की और देश की जनता को उनके ऊपर भरोसा है। तो 2027 का चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को ये गलतफहमी है कि उन्होंने जो एक नैरेटिव सेट करके और जो क्षणिक सफलता पाई लोकसभा चुनाव में, तो उस गलतफहमी के वो शिकार हैं। और मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ कि 40 पार नहीं कर पाएंगे इस बार अखिलेश जी। सर, चूंकि आपने भी जिक्र किया 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान को लेकर नैरेटिव यहाँ पर विपक्षी पार्टी की तरफ से बनाया गया, जिसका खामियाजा आप लोगों को हुआ। लेकिन इस बार एक नैरेटिव और सेट करने की कोशिश की जा रही है और वो है राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा। इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या समाजवादी पार्टी इस नैरेटिव पर सफल हो पाएगी? कि जो 2024 का था उसमें आज चाहे दलित समाज के लोग थे, पिछड़े थे, जिनको रिजर्वेशन मिलता, उनको क्लियर हो गया है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर को भूमाफिया कहते हो, जिन्होंने दलितों की नेता बहन जी को मार ही दिया था अगर हमारे लोग वहां नहीं होते। और दूसरा, माननीय काशीराम जी के नाम पे जो मेडिकल कॉलेज थे, चाहे वो कन्नौज में थे या ज्योतिबा फूले साहब के नाम, जितने भी दलित महापुरुष थे उनके नाम हटाने का काम किया। और बड़ी बात, सबसे बड़ा काम किया, जो प्रमोशन में रिजर्वेशन था उसको रोकने का, समाप्त करने का काम समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में श्री अखिलेश जी ने किया। दलित समाज को एक एक को मालूम है कि 400 सीट आ जाएंगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। आज एक एक समाज को पता चल गया है कि ये कालने भी राक्षस के रूप में छलने का काम किया था। इसलिए वो कोई बात अब सेट होने वाली नहीं है। जहां तक भगवान श्री राम का मामला है, भगवान श्री राम, राम का मतलब है जो रोम रोम में व्याप्त है। समाजवादी पार्टी के लोग, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में श्री मुलायम सिंह जी का बयान था कि जो कार सेवा के लिए आए उनको हमने इतनी गोलियां मारी कि गुंबद में चिपक गए। प्रोफेसर रामगोपाल जी का बयान था कि हमने जो ऊपर चढ़े उनको तो मार ही दिया, लेकिन हम गर्व के साथ कहते हैं हमें हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, और हमने वहां जितने भी लोग गए थे उनको वापस नहीं आने दिया। तो जिन लोगों ने भगवान श्री राम के मंदिर के बनने का विरोध किया हो, जिनके मंच पे नारे लगते हो कि मिल गए मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय सिया राम, उन लोगों को भगवान श्री राम माफ नहीं करेंगे। और जो सच्चा सनातनी है वो इनकी जमानत जब्त करेगा, जैसा कि होती आ रही है। आप बताइए, क्या ये कह सकते हैं कि हवा में उड़ गए मोहम्मद साहब? इनकी हैसियत नहीं है। इसलिए ये देश की जनता जानती है कि इन्होंने जिस टाइम कार सेवा हुई वहां छलनी करके साधु संतों को और कार सेवकों को उसका सरयू का रंग लाल हो गया था, तो कोई भूला नहीं है। और जो बेटियों के बलात्कार का समर्थन करते हो, जिन्होंने पहली कैबिनेट में, ये कोई आतंकवादी देश नहीं कर सकता, कोई कितना ही बड़ा टेररिस्ट देश है वो भी नहीं कर सकता कि अपने देश के जो नागरिक है उनको बम से मारने वाले लोगों को पहली कैबिनेट में डेवलपमेंट के लिए नहीं, कि यहाँ उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज चाहिए, हाईवेज बनने चाहिए या कोई बिजली के मामले में कोई प्रस्ताव लाए हो। पहली कैबिनेट में क्या प्रस्ताव लाए? आतंकवादियों को रिहा करने का प्रस्ताव लाए, जिसपे माननीय न्यायालय को रोक लगानी पड़ी। ये पूरी दुनिया ने देखा। तो ये देश जानता है, इनको पता है कि ये कालनेमी राक्षस हैं और ये राम का नाम लेने लगे हैं। इस तरह कालनेमी राक्षस राम का नाम लेते थे तो लोग भ्रमित हुए। अब सब जानते
जमानतें जब्त हो जाएंगी। और जहां तक भगवान राम का जिस आधार पर नाम ले रहे हैं, टिन्नू यादव समाजवादी पार्टी का नेता है, कितनी बार बात हुई, ये सारी चीजें सामने आ चुकी है, तो जनता सब जानती है। और सर देखिए 2022 का विधानसभा चुनाव था, जब समाजवादी पार्टी पहले जब यहाँ पर मुलायम सिंह यादव का शासन हुआ करता था, तब मुस्लिम यादव फैक्टर के तौर पर जानी जाती थी। 2022 के बाद से अपने छवि को बदलने का काम किया, जिसके बाद पीडीएफ फैक्टर आया। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सनातन ही समाजवाद है, इसको लेकर क्या समझा जाए? क्योंकि अखिलेश यादव की कोशिश ये है, समाजवादी पार्टी की रणनीति ये है कि बीजेपी पर हावी हो, सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति अपना। ये क्या पॉसिबल है? हिंदुओं को क्या मूर्ख समझाए जो भगवान राम को हवा में उड़ा रहे हैं? और जो लोग कार सेवकों को भुनवा दिया जिन्होंने, और ये उस पर गर्व महसूस किया कि हिंदुओं की वोट नहीं चाहिए, तो क्या ये संभव है? सनातनी समाजवाद है जिनके हाथ कार सेवकों के खून से रंगे हों, जिन्होंने कहा हो कि वह शौचालय बना दो, जो कहते हो भगवान राम हुए ही नहीं, भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाया। आज कम से कम ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माने मोदी जी और माने उत्तर प्रदेश में माने योगी जी की ताकत है कि वो राम राम तो करने लगे। कम से कम राम का नाम ले रहे हैं। आज तक राम मंदिर नहीं गए, वो इतने बड़े रामद्रोही हैं। तो ये चलने वाला नहीं है, ये सब जनता जानती है। इस बार सुपड़ा साफ होने वाला है। जो इन लोगों ने कारनामे किए, जिस तरह से भगवान श्री राम के मंदिर पे वह लगातार इन्होंने बात की और वो भगवान की जो छवि है मंदिर की, उसको इमेज को खराब करने का प्रयास किया। एक बार बोल देना, ये इस्लाम के ऊपर भी तो बोल दें। इनकी धर्मपत्नी के लिए कमेंट किया एक मुस्लिम ने, मैं नहीं कहूंगा कितना भद्दा कहा, उनके लिए एक शब्द नहीं बोले कि उत्तर प्रदेश की बेटियों को बचा पाएंगे। दिन दहाड़े उठा लेते थे, माफिया से इनके नेता उनके कुत्ते से हाथ मिलाते थे। ये उत्तर प्रदेश ने देखा है। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मेरा ये भी कि आपने भी जिक्र किया कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज हैं जो राम मंदिर नहीं गए हैं और आप जो राम नाम का नाम ले रहे हैं, राम नाम जप रहे हैं। लेकिन सर अब अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के कई बड़े ऐसे नेता हैं जो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो सियाराम धाम बनवाएंगे। तो क्या ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति समझा जाए? वोट बैंक की राजनीति नहीं है, इनका समय खराब है। गांव में कहावत है, जब गिदड़ की मौत आती है ना तो गांव की तरफ भागता है। ये समय खराब है इनका। ना तो मुसलमान इनके रहेंगे, ना हिंदू के बचेंगे। हिंदू तो जो भी सच्चा हिंदू है, जो सच्चा राष्ट्रभक्त है, जो भारत माता को माता मानता है और इस देश में पैदा हुआ है, चाहे वो किसी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो वास्तव में मेरी बात को सुन रहा है तो एक भी वोट नहीं देगा। जिन्होंने आतंकवादियों को रिहा किया हो, कम से कम जो देश के लोग थे उनको मारने का पाप किया, उनको रिहा करने का जो काम किया। इसलिए ये लोग सब खोखली बातें हैं और देश की और प्रदेश की जनता तय कर चुकी है कि 2027 में 350 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है। ठीक है सर, अब जरा गाजियाबाद लोनी का जिक्र करते हैं। गाजियाबाद और लोनी एक समय पर ऐसा कहा जाता था, जहां पर कानून व्यवस्था को कहा जाता था कि अव्यवस्था है, वहां पर कानून का कोई खौफ नहीं है। इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमराया हुआ है। लेकिन जब से 2017 से बदलाव आया है, तो क्या आप अपने नजरिए से बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ है पहले से? नहीं, देखिए लॉ एंड ऑर्डर मजबूत, और जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जिला गाजियाबाद मूवी गाजियाबाद के अपराध में बनी। लोनी की गैंगवार थी जिसमें मर्डर, डकैती, अपहरण और बलात्कार के अलावा दूसरी कोई जगह नहीं थी। लोग पलायन कर रहे थे। कैराना और ये जो हमारे संभल, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये घटनाएं छोटी हैं। लोनी के अंदर लगातार दंगे होते थे। 6 व्यापारियों को मर्डर समाजवादी पार्टी की सरकार में एक दिन में हुआ। तो लोग पलायन कर रहे थे। आज गाजियाबाद उत्तर प्रदेश और देश में अपना एक अलग पहचान है इंडस्ट्री के मामले में। और जो डेवलपमेंट हुआ है गाजियाबाद में, बिजली का, सड़क का, पानी का, शिक्षा का, चिकित्सा का और लॉ एंड ऑर्डर का, अगर किसी ने लूट की तो सीधा यमराज के पास मिलाने का काम माननीय योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है। तो एक एक बच्चा जानता है, ना कोई भूला है इस बात को। तो जो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में लोनी का तो नाम सुनते लोग कांपते थे। 12 साल की बच्ची, मैं राजनीति में क्यों आया, मैं तो इंजीनियर था, लेकिन 12 साल की बच्ची का बलात्कार मुस्लिम लड़कों ने किया, गैंगरेप, और सारे नेता एक हो गए, कोई बोला नहीं। उनके आंसू टपक रहे थे कि मुझे तो मार दो या इंसाफ दो। हम लड़े और जेल चले गए, तो कोई बोलने वाला नहीं था। FIR कराने की हिम्मत किसी की नहीं थी। ये हालात थे, पूरी तरह जंगल राज था। गाय कटती थी, 4-4 हड्डी मिल चलती थी, दिन दहाड़े डकैती, मर्डर हो जाना। ये उत्तर प्रदेश, लोनी और गाजियाबाद के हालात थे। आज उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन है देश का। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो हम लोग भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लगे हैं कि 2047 में हम नंबर 1 हो, उसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे होगा।
अब सर चूंकि 2047 का भी जिक्र हुआ है, 2047 में उत्तर प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। योगी आदित्यनाथ की तरफ से हर मंच पर कहा जाता है कि 2017 के बाद इतना बदलाव हुआ कि बीमारू राज्य से उत्तम प्रदेश बना है। ऐसे में वो महत्वपूर्ण मुद्दे क्या आपकी नजर में रहे हैं जो कि न सिर्फ 2027 बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव की जो राहें हैं वो आप लोगों के लिए, केंद्र के लिए भी आसान रहे? सबसे बड़ा मुद्दा तो उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था। शाम के 6 बजे के बाद बेटियों की बात छोड़ दो, बेटे घर से नहीं निकलते थे। कौन किसका मर्डर कर दे FIR तक नहीं होती थी। जिनके नेता कहते हो कि हाँ लड़कों से गलती हो जाती है, बलात्कार कोई बड़ी बात नहीं है, तो उस प्रदेश के हालात क्या थे उनके वर्ड से पता चल जाता है। यहाँ बुरी तरह हालात थे, आतंकवादियों का इतना जबरदस्त नेटवर्क था, इतना गठजोड़ था कि उनको रिहा करने के लिए प्रस्ताव पहले ही कैबिनेट में ले आए थे। तो सबसे बड़ा मतलब लॉ एंड ऑर्डर का है। आज देश के अन्य राज्यों के लोग गर्व के साथ उत्तर प्रदेश में आते हैं और हमारा जो टूरिज्म है वो लगभग 6 गुना बढ़ा है। उत्तर प्रदेश आने पे लोग गर्व महसूस करते हैं। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर हो, चाहे मथुरा काशी हो, ये तमाम जितने भी टूरिस्ट स्थल है, आज जगह नहीं है लोगों के, पहले कोई आता नहीं था, तो ये बदलाव है। दूसरी बात, हमने एम्स तो बनाए हैं, उसके साथ साथ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, जो कभी जिन्होंने बिजली नहीं देखी, आज हम लोग 22 घंटे तहसील पे और 24 घंटे जिला मुख्यालय पे बिजली दे रहे हैं। किसानों के लिए बिजली फ्री है। आज किसानों के लिए सम्मान निधि हो, आयुष्मान कार्ड की योजना हो, या जो मकान देने की बात है, या जो हमने LPG गैस सिलेंडर दिए, ये तमाम स्कीम उत्तर प्रदेश में उनको इम्प्लीमेंट किया है। चाहे हमें इज्जत घर के नाम से शौचालय दिए हों। उत्तर प्रदेश था क्या? उत्तर प्रदेश में जब फ्लाइट आती थी तो अंधेरा होता था, पता चल जाता था कि उत्तर प्रदेश में आ गए। ये हालात थे। आज बिजली जाती नहीं है, सड़कों का जाल बिछा है, हाईवेज बने, सबसे ज्यादा हाईवे देने वाला उत्तर प्रदेश राज्य बना है। आज भी एक हाईवे का उद्घाटन माने योगी जी ने, माने राजनाथ सिंह जी, गडकरी जी ने किया है। तो प्रतिदिन ऊंचाइयों को छुआ है। मेट्रो हो, चाहे हमारा एयर कनेक्टिविटी हो, ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है, सारी AC बस इतने शानदार दी है हमने। परिवहन मंत्रालय ने, हर विभाग ने शानदार काम किया है। और उत्तर प्रदेश, 1-2 बातें छोड़ दो, इनमें दूसरे नंबर पे ज्यादातर मसलों में हम नंबर 1 है। चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, और जो निवेश हुआ है, उसके बाद जो यूथ को रोजगार मिला है, जो भर्तियां हुई हैं, एक नए पैसे के लिए कोई नहीं कह सकता। सेफई में दुकान सजती थी, वहां रेट तय होते थे, PCS से लेकर के तमाम जो पद थे। पुलिस में तो फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके नकल के माफिया लोगों को देते थे और नौकरी लग जाती थी। तो इसलिए समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। पता ही, जिन्होंने राम की बात कर रहे हैं, गजब के लोग हैं, जिन्होंने हनुमान जी जो साक्षात शंकर जी का रूप है और विराजमान में अयोध्या जी में, वह वजू करवा दिया। हनुमान जी का जो हमारा मंदिर है, वह हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वा दी। तो क्या हिंदू भूल जाएगा इस बात को? और सर देखिए, अखिलेश यादव का आपको याद भी होगा कि एक बयान भी सामने आया था जब यहाँ पर चुनाव होते, उस दौरान अखिलेश यादव की तरफ से कहा था कि सनातन और हिंदू धर्म वो है जहां पर एक पत्थर रख दिया जाए, वहां पर टीका लगा दिया जाए और यहाँ पर लाल कपड़ा रख दिया जाए तो हिंदू वहां पर पूजा अर्चना करने लग जाते हैं। हाँ, वो मंदिर बन जाता है, वहां पर पूजा अर्चना करने लग जाते हैं। लेकिन वही समाजवादी पार्टी, आप सोचिए कि आज सनातन ही समाजवाद है, इस चीज का जिक्र कर रही है। मतलब राजनीतिकरण क्या है, आस्था से होना चाहिए। ऐसा ना, काल ने भी राक्षस है भी राम राम किया था और फिर उसकी मौत हुई थी। ये पार्टी समाप्त होने वाली है। ये बताइए, जो अखिल ब्रह्मांड की जननी है, जो गाय को वेद ने विश्व की माँ कहा है, गाय से, गौशाला से बदबू आती है, ये बंद कर देना चाहिए। जो गाय कटवाते हो, कत्ल खाने हो, जिनकी सोच ये हो, जिसको कम से कम यदुवंशियों की तो शर्म करते। श्री अखिलेश जी, भगवान श्री कृष्ण जी ने नंगे पैर गाय चढ़ाई है। गाय की महत्ता ये है, आप दूध और घी तो छोड़ दीजिए, अगर गौमूत्र भी व्यक्ति 1 महीना सेवन कर ले तो तमाम बीमारियां समाप्त हो जाती है। जिसका मलमूत्र भी अमृत माना गया हो, देवताओं को भोग लगता हो, उस गौ माता से इनको बदबू आती थी। तो इसलिए ये जो मंदिर की बात कर रहे हैं या जो गर्व के साथ कह रहे हैं कि हमने मरवा दिया, हिंदू वोट हमको दे ना दे, हमें कोई परवाह नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, खास तौर से जो यूथ है वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। इनके एक एक कारनामों को जानता है। तो 7 जन्म लेने के बाद भी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आएगी, ये जनता तय कर चुकी है। और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में बहुत शानदार काम हो रहा है। आने वाला समय उत्तर प्रदेश में यूथ का है। जितना रोजगार और जो निवेश हुआ है,
कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा। अब सर मैं निवेश से जुड़ा ही अगला सवाल पूछूंगी, क्योंकि कहा यह जाता है जहां की कानून व्यवस्था मजबूत हो, सुदृढ़ हो, वहां पर निवेशक जरूर निवेश करने के लिए आते हैं और उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों से निवेशकों की संख्या बढ़ी है। सिर्फ गाजियाबाद पर अगर फोकस करें तो गाजियाबाद में निवेशकों की संख्या कितनी बढ़ी, क्योंकि कानून व्यवस्था का जिक्र आप कर रहे हैं कि पहले से बेहतर है, और सर आप तो बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, तो आपकी तरफ से तो खुद कई बार अधिकारियों को फटकार भी जमीनी स्तर पर लगाई जाती है, तो पहले से धरातल पर जो मजबूती हुई है, क्या उसकी वजह से निवेशकों की संख्या गाजियाबाद में बढ़ी? नहीं, निश्चित तौर पर बढ़ी है। कोई आंकड़े देश के सामने, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होने के बाद लौनी जैसी जगह में जहां 648 इंडस्ट्री थी, वो भी उनमें कई चल नहीं रही थी, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, और मैं समझता हूँ पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा लौनी में, वहां आज 3348 फैक्ट्री चालू है। 10,000 रुपए गज को कोई जमीन नहीं लेना चाहता था, आज इंडस्ट्री के प्लॉट के रेट 90,000 प्लस है। तो ये लोगों का जो रुझान है, इसी तरह गाजियाबाद में भी हर क्षेत्र में जितनी भी अलग अलग, चाहे ऑटोमोबाइल का क्षेत्र हो, चाहे हमारे यहाँ एक्सट्रूजन मशीन, तमाम प्रकार की जो इंडस्ट्री हैं, उनके क्षेत्र में एमएसएमई डिपार्टमेंट के द्वारा भी जो हमारे यहाँ जो लोग काम करना चाहते थे, जो स्मॉल इंडस्ट्री लगाना चाहते थे, वो बहुत बड़ी संख्या में लगी है। कई ऐसे लोगों ने बहुत बड़े काम किए हैं जो देखने लायक हैं। तो गाजियाबाद रोल मॉडल बन रहा है, और वहाँ केवल लौनी जैसी जगह में जो क्राइम कैपिटल थी, जहाँ गैंगवार पर मूवी बनी हो, वहाँ पे लगभग 6 गुनी ज्यादा इंडस्ट्री लगी है, और वहाँ इतनी मारामार है इंडस्ट्री के प्लॉट के लिए। तो ये माहौल बदलता हुआ माहौल है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 50,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हो चुका है, तो उसमें जब ये सब ग्राउंड पर आएंगी, कुछ इंडस्ट्री चल भी चुकी है, ग्राउंड पर होंगी, तो अपने आप सोचता है कि वहाँ रोजगार भी होगा, और वहाँ तमाम लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी रोजगार मिलने वाला है। बिल्कुल। असर संक्षेप में ये भी समझने का प्रयास आपसे रहेगा कि गाजियाबाद में निरंतर विकास हुआ है, आप लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, और जितनी प्रमुखता से प्राथमिकता से हो उनकी समस्याओं को सुनकर वहीं पर समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे में कौन सी ऐसी जनहित से जुड़ी हुई बड़ी समस्याएं जो आपके समक्ष रखी गई हो आम जनमानस में, और तुरंत आपने उसका निपटारा कर दिया हो? ऐसी हमारे यहाँ भूमाफियाओं का गढ़ था। लगभग हमने 1600 लोगों को उनकी जमीन दिलवाई है, मकान दिलवाया है जी। एक हमारे यहाँ गैंग था, नेटवर्क था मुस्लिमों का, वो फर्जी कागज बना करके लोगों से पैसे ठगते थे। ये सबसे ज्यादा समस्या लौनी में रही भूमाफियाओं की। उसके बाद वहाँ क्राइम था, बहन बेटियों के साथ दुराचार होने का, ये समस्या आती थी। सड़कों की समस्या थी। आज बदलती हुई लौनी है। एक भी 12वीं का स्कूल नहीं था। तो सपा के लोग कह रहे ना, प्राइमरी स्कूल डैमेज थे, उनमें पशु घूमते थे। सारे प्राइमरी स्कूल को शानदार कराया है। अभी आपने देखा होगा डीबीटी के माध्यम से जूते मोजे से लेकर के जो टीचर्स के लिए इंश्योरेंस, जो सबसे बड़ी स्कीम उत्तर प्रदेश में है, जो शिक्षक है उनके लिए माननीय योगी जी ने किया है। लेकिन ये इस तरह की तमाम, क्योंकि लौनी तो जीरो थी। आज मेरे यहाँ देखते होंगे, अगर मेरी सोशल मीडिया चेक करेंगे तो 500-500 लोग प्रतिदिन आते हैं, और उनके काम हो रहे, तभी उनको भरोसा आते भी है। आज लौनी में एक बदलाव ये तो हुआ ही है कि वहाँ बेटियों के लिए कॉलेज, 12वीं के स्कूल है, ITI हमने बनाई जो चालू है। आज वहाँ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ एक भी नहीं थी, CSC की क्षमता बढ़ी है, मेट्रो पहली नगर पालिका बनी है, वहाँ NHAI जो दिल्ली देहरादून मार्ग है उसके कारण आज हम लोग 15 मिनट में दिल्ली पहुंच जाते हैं। ऐसे तमाम सीवर का काम लगातार हुआ है, फ्लाईओवर्स बने, तो बिजली का, सड़क का, पानी का, शिक्षा का, चिकित्सा का, हर घर पानी पहुंचाया है। ऐतिहासिक काम हुआ है। 8,500 करोड़ से ज्यादा का काम केवल लौनी में हुआ है। कोई दूसरी पार्टी का विधायक या नेता बता नहीं सकता कि 8 करोड़ का काम हमने किया है। तो दिल्ली का बॉर्डर था, आज वहां नक्शा बदला है। और लोग, सबसे बड़ी बात यह है, जिस लौनी में दिन दहाड़े निकलना मुश्किल था, दंगे होते थे और मुस्लिम लड़कियों को उठा लेते थे, वहां उस लौनी में जब 30,000 वोट मुस्लिम समाज की थी तो वहां चेयरमैन थे। जब 40,000 वोट हुई तो वो विधायक थे। आज 2,28,000 वोट थी, लेकिन अब 2 लाख वोट बची है। लगभग 2 लाख वोट होने के बाद भी वो हिंदुओं के नारे लगा रहे हैं। खुद की हिम्मत नहीं है कि वो चेयरमैन का, विधायक का चुनाव लड़ ले। ये जीत सबसे बड़ी है, ये माननीय योगी जी की अगुवाई में। और वो क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई हमसे लड़ने के लिए भाजपा के जो भी प्रत्याशी होगा, कोई ना कोई जयचंद तलाश कर रहे हैं कि किसी जयचंद के सहारे से भाजपा के किसी नेता को हराया जाए। जबकि जब 40,000 वोट थी तो वहां विधायक थे, हाजी जाकिर अली चेयरमैन रहे हैं और उनकी बादशाहत थी। आज वो लोग हिंदुओं के नारे लगा रहे हैं। ये सनातन की सदी है। ये माननीय योगी जी के आशीर्वाद से, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से
उत्तर प्रदेश में लौनी और गाजियाबाद में हुआ है। निश्चित तौर पर आगे 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलेगा, किस तरह से बदलाव होगा, वो देखना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि पूरे देश भर की निगाहें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। बहरहाल सर, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय आपने भारत अपडेट को दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।